biggest risk what I took in my life, that is, I dropped out of my college. Hey guys, what's up? It's me, AXX. Welcome back to my YouTube channel, guys. The biggest risk what I took in my life, that is, I dropped out of my college. After completing 16, after 3 months, I decided I want to drop out the college. I said my parents that I want to drop out the college and I wanted to choose a rap career. So that was my decision. जब मैं 10th थी ना तभी मैंने डिसाइड करी थी कि मुझे जाना नहीं है कॉलेज. मेरा पेरेंट्स मुझे फोर्स मी टू गो टू द कॉलेज, बट व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था टू मैनेज बोथ द थिंग्स. देखो, आई चूज डिप्लोमा एक्चुअली आर्किटेक्चर. देखो, कॉलेज स्टार्ट होता था 9 o'clock. ऑन दैट आर्किटेक्चर चूज करी थी ना मैंने, तो बहुत सारा काम होता था मेरा, शीट्स बनाना, वो सब ये सब, एंड सो मच हैवी वर्क वुड बी देयर टू डू. उतना writing and reading was not that much, but doing the drawings and all sketches, there were so many things. To complete that, it would happen midnight, literally. I would sit till midnight, sheets बनाने के लिए वो सब, तो मुझे मैनेज नहीं हो रहा था. And at the college, I would write rap songs, I would bunk the classes, I would sit in the लाइब्रेरी में बैठ के सॉन्ग्स वो सब में लिखती थी. एंड माई टीचर वुड स्कोल्ड मी फॉर दैट रीज़न. मैं पहले से ही बोल रही थी मेरे पेरेंट्स को, मुझे जाना नहीं कॉलेज, मुझे जाना नहीं. एंड वन डे आई जस्ट सैट इन माई होम ओनली, आई डिडंट वेंट टू द कॉलेज ओनली. एंड बहुत दिन के बाद, लाइक आफ्टर वीक्स, मैंने गई कॉलेज. आई ड्रॉप आउट एट माई कॉलेज बनाओ सेकेंड सेम ऑफ माई डिप्लोमा. तो एक दिन मेरे पापा को मैंने फोर्स करके लेकर गई थी कॉलेज, और वहाँ मैंने प्रिंसिपल को मीट करी मेरे पापा के साथ. And I said my story to my principal sir that I'm not interested in college, I wanna drop out. Say that okay. और उसका बाद हुआ मेरा मेन प्रॉब्लम. देखो, मैंने ड्रॉप आउट की कॉलेज और मैं घर में बैठकर सॉन्ग्स बनाना वो सब स्टार्ट कर रही थी, बनाने के लिए वो सब. तो मेरा मम्मी मुझे बहुत सारे काम देती थी, लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्क्स. लाइक तू तो कॉलेज छोड़ी ना, तेरे पास क्या काम है, तो बस घर का काम कर, वो सब मेरा मम्मी कर रही थी ऐसे. एंड आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड अबाउट दैट. मैं क्यों छोड़ी थी कॉलेज? टू डू द वर्क. ओके, एवरीथिंग आई शुड डू अलोन. सी, एडिटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, राइटिंग द रैप सॉन्ग्स, फाइंडिंग द लोकेशंस, ये सारा आई हैव टू डू अलोन. Okay, no one supports me, that I don't have any team or studio or anything. First I started, so when I started, I was giving so much time for that all things. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था घर के काम करने के लिए, बट दे वुड गिव सो मच ब्रो. दे वुड गिव मी लाइक होल द थिंग, लाइक टोटली एवरीथिंग वर्क दे वुड गिव मी टू डू. मुझे ऐसा लगा था कि भाई मैं कॉलेज क्यों छोड़ी हूँ एक काम करने के लिए. ओके, एंड इफ आई डोंट वर्क ऑन दिस थिंग्स, मैं फ्यूचर में क्या करूँगी? इफ आई डू होमवर्क, धोना वो सब करके बैठूंगी तो मैं घर में, तो फ्यूचर में क्या करूँगी? मैं ये करूँगी क्या, धोना वो सब. I was really stressed and so much arguments happened in the house. They were taking me like something only, like what the hell she's doing. They were like that, my parents and everyone. तो एक दिन बहुत बड़ा argument हुआ and my parents started saying me to leave the house, and those all things these are happened. Only that reason was not there to leave the house. There were hundreds of reasons to leave the house. Mentally मैं बहुत disturb हो गई थी to stay in this house. एंड इवन आई वाज थिंकिंग टू लीव द हाउस ओनली बिकॉज वो लोग मुझे वैसे ट्रीट कर रहे थे घर में. मुझे घर से बाहर निकाल दिया. आई लेफ्ट हाउस फॉर 3 months. 3 months के लिए घर से बाहर थी. आई टुक अ रेंट हाउस नियर माई हाउस ओनली. माई फादर दे गॉट मी अ रेंट हाउस, और मैं वहाँ अकेले रह रही थी उस घर में फॉर 3 months. आई स्टेड इनसाइड 3 months. मैं कुछ नहीं कर रही थी, मेरा पास बस ग्रोसरीज था. माई फादर वुड गेट मी ग्रोसरीज. आई वॉज having clothes and bed sheets and all, only that much. For 3 months I stayed alone. घर से बाहर थी मैं 3 months. मुझे ऐसा लगा था कि मैं घर ही नहीं जाऊंगी, लाइक लाइफ टाइम के लिए, इतना ही बस खत्म हुआ है सब रिलेशन. किस घर में रह रही थी ना, वो रेंटेड हाउस, दैट हाउस वॉज लिटरली हंटेड. मुझे उस घर में नाइटमेयर्स आते थे. आई वुड फील दैट नेगेटिवनेस इन दैट होम. एंड वो घर ट्रायंगल शेप में था, लिटरली ट्रायंगल शेप. यू नो, वास्तु विल बी देयर फॉर अ हाउस, or this type of a structure will be there, this much of corner should be there in the house. तो वो घर तो बहुत अपोजिट ही था, बिल्कुल अपोजिट था वो घर. इट वॉज हैविंग 3 triangles, और वो घर 1 साल से खाली था. मैं जिस घर में रह रही थी ना, मेरा सपने में मुझे कोई खींच कर लेकर जा रहा है. आई वुड फील दैट समवन वॉज पुलिंग मी इन माई ड्रीम्स. एंड आई रियली सॉ वन
ओह दैट वाज सो हॉरिबल, आई डोंट वांट टू शेयर दैट। ऑन दैट टॉपिक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी हो रहा था उस घर में, एंड आई सेड माय फादर अबाउट दिस ऑल थिंग्स। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे हैं। माय हाउस एंड दैट रेंटेड हाउस वाज सो नियर, राइट? माय फादर वुड कम एंड गो विद मी आल्सो। दे एट मॉर्निंग एंड इवनिंग दे वुड स्टे विद मी देयर। मुझे तब से पता चला कि आफ्टर 2 months, ऑलरेडी मैं 2 months रह चुकी थी उस घर में, तब मुझे पता चला कि हॉन्टेड एंड नेगेटिव एनर्जी है इस घर में बहुत। नाइटमेयर्स आ रहे थे। इन एज 17 आई लेफ्ट माई हाउस फॉर सम मंथ्स, एंड उसके ऊपर ये सब हो रहा था मेरा साथ, एंड बहुत डिस्टर्ब हुआ था तब तो। आई वॉज फीलिंग सो सैड, डिप्रेस्ड, एंड आई वॉज गेटिंग सो मच प्रॉब्लम बिकॉज आई लेफ्ट माई हाउस ऑल्सो। इवन दैट रीजन मैं सभी काम करती थी, लाइक क्लीनिंग द हाउस। इट वॉज अ बिट लाइक अ हाउस ओनली। मैं जिस घर में रह रही थी ना, उस घर में किचन था एंड लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, हॉल। या इट वॉज प्रिटी परफेक्ट फॉर स्टेइंग 1 person और 2 person। मैं अकेली कुक करती थी। मैं आई वुड वेक अप एंड क्लीन हाउस। मैं घर साफ करती थी एंड ब्रेकफास्ट खाती थी, और उसके बाद मैं सॉन्ग्स लिखना वो सब कर रही थी। बट मेरे से हो नहीं रहा था वो लिखने के लिए। मुझे बहुत प्रेशर हो रहा था एंड आई वॉज नॉट फीलिंग फोकस्ड ऑन वन थिंग। सडनली मैं घर छोड़ी थी ना, मुझे बहुत लाइक मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ अब, क्या हुआ है सब। आई वॉज रियली शॉक्ड एट दैट सिचुएशन। जब मैं 10th एग्ज़ाम ख़त्म की थी ना, तब भी मैंने मेरा फर्स्ट रैप सॉन्ग को रिकॉर्ड करके मिक्सिंग मास्टरिंग वो करके रखी थी मेरे फ़ोन में। एंड आफ्टर सम मंथ्स आई लेफ्ट माई हाउस। या वो सॉन्ग मेरा फ़ोन में था वो। आई डिसाइडेड टू लेट मी शूट दिस रैप सॉन्ग। विदा आई और सिबलिंग भी लेकर आई थी वो। हम तीनों चले रेलवे स्टेशन शूट करने के लिए, और शूट करके और उसके बाद मैं एडिट की एंड आई अपलोडेड माई फर्स्ट रैप सॉन्ग, आई वांट बी अ बैड गर्ल। दैट वाज माई फर्स्ट रैप सॉन्ग। बहुत कंटिन्यूसली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे थे उस घर में, और मैंने डिसाइड की कि लेट्स लीव दिस हाउस। एंड आई वाज थिंकिंग दैट मैं रात में सोती नहीं थी बिकॉज आई वाज अफ्रेड लिटिल अबाउट दैट। मुझे एक्सपीरियंस करना था बहुत। मुझे जब मैं छोटी थी ना, मुझे बहुत क्यूरियस था कि फीलिंग दोज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड दोज ऑल थिंग्स, हाउ इट विल फील। एंड फाइनली वही मेरा साथ हुआ। आई फेल्ट दैट। मुझे ड्रीम था वो टू एक्सपीरियंस दैट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एटलीस्ट एट वंस। फाइनली वही हुआ मेरे साथ। एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, दोज थिंग्स और ड्रीम्स, नाइटमेयर्स एंड आई। और एक दिन मैं सोच रही थी छोड़ने के लिए एट द 3rd month। और एक दिन मेरा मम्मी के भैया के साथ मेरे साथ बात हुआ अबाउट दिस मैटर। ही केम टू माई हाउस एंड ही टॉक्ड विथ मी दैट यू बेटर गो टू द हाउस, तुम घर जाओ, इट्स नॉट सेफ टू स्टे अलोन एंड योर फादर विल बी गोइंग टू द ड्यूटी एंड एवरीथिंग। एंड ओके, आई सेड ओके फाइन, आई एम गोना गो टू द हाउस। बट मुझे तो जाना ही नहीं था यार घर। यहाँ आने का मुझे मन ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेड we will not treat like before, he said. So okay, he promised me that it will not happen like again. Said okay. And उसके बाद मैं आई इस घर में again। I came to my home back, and yes, I settled my room like this. I struggled a lot when I left my college, and these all things happened with me in my life. वो बताने में कितना इजी लगता है ना, दैट आई डिडंट इवन सेड 100% स्ट्रगल विथ यू ऑल गाइज ऑन दिस टॉपिक। मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरा साथ लोग मुझे कितना बुरे ट्रीट करे, एंड अबाउट माई एवरीथिंग, हाउ माई फैमिली ट्रीटेड ऑन दिस टॉपिक। आई एम राइटिंग अ रैप सॉन्ग, तो आफ्टर सम वीक्स मैं अपलोड करूँगी इस बारे में। आई रोट सो मेनी लिरिक्स ऑल्सो ऑन दिस टॉपिक अबाउट माई प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आप लोग लिरिक्स देखो मेरा रैप सॉन्ग का, आप लोगों को पता चला कि मेरा स्टोरी कैसा था, मेरा लाइफ में एक कैसा कैसा प्रॉब्लम फेस की हूँ मैं। लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हो, वैसा हुआ मेरा साथ। एंड मैं इस वीडियो में कुछ नहीं बताऊंगी वो सब के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, नमस्ते।